Just a second. Hello. Okay. Hello. So we are having question number 1. Question number 7. We will be starting with question number 7. So our first question for today is tan inverse sin x plus cos x upon sin x minus cos x or upon cos x minus sin x. So we will be, जब भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग हमेशा cos x से डिवाइड करते हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि जब हम इसको cos x से, अब आपका हाउ यू कैन सेव योर टाइम, अगर आपको ये चीज याद है, मैंने आपको लास्ट टाइम जब हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, अगर sin x अपॉन cos x होगा तो tan x आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, 1 को मैं tan पाई बाय 4 लिख सकता हूं। दिस इज हाउ वी कैन सेव आवर टाइम। cos x 1 आ जाएगा माइनस tan x इंटू tan पाई बाय 4। So this makes an identity of the tan. तो आपके पास क्या आ जाएगा, y is equals to tan inverse tan x plus pi by 4। जरा इसको आगे करिए, जरा give me the differentiation of this and then let's see what you find it out। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास जब हमने इसको सॉल्व किया, so we got get as y is equals to tan inverse tan x plus pi by 4 and this will only become x plus pi by 4। So y is equals to x plus pi by 4 or dy by dx will give us only 1 as the answer। So that was the right answer। Okay, let's move on to the next one। The next one is yes, अब ये थोड़ा सा इसका next वो है, तो आप इसको देखें। This is y is equals to a cos tan inverse a cos x minus b sin x whole divided by b cos x plus a sin x। देखिए हमारा जो भी डिवाइड किसके साथ करना वो डिपेंड करता है कि cos x के साथ क्या है। So what we will be doing, we will be just dividing numerator and denominator by, we will be writing it as tan inverse a cos x upon b cos x minus b sin x upon b cos x whole divided by 1 plus a upon b, this becomes sin x upon cos x। Of course जब आप इसको लिखेंगे, this will be y is equals to tan inverse, this is a upon b minus tan x whole divided by 1 plus a upon b tan x and this becomes actually, ध्यान से अब ये देखना, ये मेरे पास क्या है tan inverse a, इसको मैं पूरे को फर्स्ट वाली टर्म को a मान लूं, सेकंड वाली टर्म को b मान लूं और p आ जाएगा tan inverse a minus b upon 1 plus ab। तो this becomes actually tan inverse
a upon b minus tan inverse tan of x, एंड बच्चे ये मेरे पास बन जाएगा tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x, और जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा therefore dy by dx is 0 minus 1 equals to minus 1. तो दिस इज द आंसर, राइट। तो हमने इस तरह के क्वेश्चंस को हमने कैसे हैंडल करना, यू हैव सीन दैट 10 वाले क्वेश्चन जब भी आपके पास आएंगे आपने हमेशा इसको इसी तरह से हैंडल करके चलना है, राइट। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन हमारे पास कई बार ऐसे ये भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 है। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि ये इसके साथ मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो इसलिए हम लोग इसको एक बार ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स हमें दिया गया y is equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square. So actually this is the direct formula for 2 tan inverse x, and dy by dx is 2 into d by dx of tan inverse x. dy by dx is equals to 2 upon 1 plus x square. So this is how we are going to get the things. Okay, so just note this down. We will be doing the questions on inverse functions first, and then we will move on to the next type. So kindly note this down, and then we will move on to the next type of questions. The next question is, अब हमारे को एक टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा हिट सा क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 पहले देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर तीनों इंपॉर्टेंट है, 15, 16 एंड 17. सो वी विल बी डूइंग ऑल दीस थ्री क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी सिंपल. ये हमारे पास दिया गया है y is equals to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. अब इसको अगर हम देखें तो हम इसको ना क्या करते हैं, हम इसके लिए आइडेंटिटी यूज करते हैं. हम इसको लिखेंगे एक ऐसी आइडेंटिटी जिससे साइन बाहर कट जाए, तो पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा और थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया, वैसे भी ये आएगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x. नो, जब हम यहां पे बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा, देखिए ध्यान से पुत्र देखना, ये y is equals to sin inverse, this is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, and this is y is equals to sin inverse, this is actual cos 2 theta, बट cos 2 थीटा जो होता है ये साइन को तो करेगा नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, वी विल बी राइटिंग इट एज साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 minus 2 theta, and this becomes now y is equals to pi by 2 minus 2 theta. Now things becomes easier for you. This is pi by 2 minus 2 tan inverse x, and beta dy by dx is pi by 2 का डिफरेंशिएशन 0, 2 as it is रहेगा, tan inverse is minus 2 upon 1 plus x square. So this is the final answer for us. I hope it is fine to everyone. Let us see another one. जैसे मैंने आपको बताया था, next question is also being asked many times in the exam. So let us see that. The question is, yes,
हमारे को जब tan के लिए बात करते हैं, मैं भी एक और आपसे बात दोबारा से शेयर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 है fx is equals to tan inverse under root of 1 plus x square minus 1 upon x. Now if you see here, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास x की जगह पे हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा पहले, बट क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। मैं सब्स्टिट्यूट बाद में करूंगा, हम कुछ ना एक्सप्रेशंस और उसके सब्स्टिट्यूशन एक बार समझ लेते हैं। अगर मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन मैं एक साइड पे लिख रहा हूँ और उसके लिए सब्स्टिट्यूशंस को लेके चल रहा हूँ, यू जस्ट फोकस ऑन इट। एक्सप्रेशन है, अगर मेरे पास दिया गया है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, नंबर 1 इज दिस, तो इसके लिए माय सब्स्टिट्यूशन इज x इज इक्वल्स टू, या कई बार हम इसको ना, एक सेकेंड रुकिएगा, वी टेक इट एज इन जनरल, this is written as a square minus x square, तो सब्स्टिट्यूशन होगा x इज इक्वल्स टू a sin थीटा और a cos थीटा। नंबर 2, अगर ये मेरे पास a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की फॉर्म में है, तो x इज इक्वल्स टू a tan थीटा और a cot थीटा, ठीक है। देन अगर मेरे पास ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो x इज इक्वल्स टू a sec थीटा और a cosec थीटा। अब जो मैं पहले लिख रहा हूं ना, इसको हम हमेशा पहली प्रेफरेंस देते हैं। फोर्थ, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मेरे पास ये इस तरह से है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो ये मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x इज इक्वल्स टू cos थीटा और cos 2 थीटा। तो ये जो चार सब्स्टिट्यूशंस हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट एक सब्स्टिट्यूशन इज कि अगर रूट के अंदर ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, then again x square is equals to cos theta और cos 2 theta। तो ये बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। आई मीन टू से अब यहाँ पे नीचे अगर इधर माइनस हो जाए और इधर प्लस भी हो जाए तो भी हम इसको एज इट इज लेंगे, यहाँ प्लस हो जाए और इधर माइनस हो जाए तो भी हम सेम ही लेंगे। तो ये छोटी सी चीज आपने ध्यान रखनी है। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में हमारे पास ये क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे पास सेकंड वाले के साथ मैच कर रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, अब देखें, fx is equals to √1 plus x square minus 1 upon x put x is equals to tan theta और theta is equals to tan inverse x। सॉरी, ये बाहर tan inverse भी था जो मैंने भूल गया लिखना, अभी लिख रहा हूं। ये आ जाएगा fx is equals to बच्चे tan inverse 1 plus tan square theta पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस tan थीटा
अपॉन tan थीटा, सॉरी -1, आई एम सो सॉरी, पर -1 आएगा, ये तो -1 ही है, यस -1 अपॉन tan थीटा। Now look at this, हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। fx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और इसका रूट हटा देंगे तो sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। fx is equals to tan inverse, this is 1 upon cos theta -1 upon sin theta upon cos theta। तो देखें यहाँ पे ये बन गया 1 अपॉन cos थीटा minus sin theta upon cos theta। Now let us solve this। fx is equals to tan inverse 1 minus cos theta divided by sin theta upon cos theta। देखिए बेटा, ये cos थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, एंड अब हमारे पास बन गया fx इज इक्वल्स टू, क्या बन गया, fx इज इक्वल्स टू बन गया tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो हमारे पास आ गया fx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो आप पहले इसको एक बार इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके ऊपर आगे बात करता हूँ, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीवन प्लीज ट्राई दिस, जल्दी से ट्राई टू गिव मी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड देन वी विल मूव अहेड। नाउ यहाँ पे देखिए, we have got fx is equals to tan inverse 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2 upon 2 sin theta by 2 cos theta by 2। ये 2 and 2 cancel, ये square and sin theta by 2 cancel, so we have got actually fx is equals to tan inverse tan theta by 2, fx is equals to theta by 2, और fx is equals to 1 upon 2 tan inverse x, and we have got, अब इसमें f dash x निकालना है, यानी डिफरेंशिएशन निकालना है, तो f dash x is 1 upon 2 into 1 plus x, that is the answer। so मेन इंपॉर्टेंट था कि हमने इसको कन्वर्जन्स को किस तरह से हैंडल किया। ठीक है जी, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 17। हमारे पास दिया गया, ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, अगर
12th की टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा गया। दिस इज 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। नाउ इफ यू सी हियर, तो यहां पे हम इसको ऐसे बात कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स। मैंने आपको समझाया था कि जो 1 प्लस साइन एक्स होता है, इसको हम हमेशा क्या लिखेंगे, वी कुड राइट इट एज cos x by 2 प्लस साइन x by 2 होल स्क्वायर। और 1 माइनस साइन एक्स को भी हम क्या लिखेंगे, वी विल बी एबल टू राइट इट एज cos x by 2 माइनस साइन x by 2 होल स्क्वायर, 4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी यही आएगा, माइनस होल स्क्वायर। नाउ इफ यू सी हियर, ये रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, ये रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, ये रूट एंड स्क्वायर कैंसिल एंड ये रूट एंड स्क्वायर कैंसिल। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1 प्लस साइन एक्स को देखिए, 1 प्लस साइन एक्स कैन बी रिटन एज, everybody look at the things carefully, 1 is written as cos square x by 2 plus sin square x by 2, और यहाँ पे प्लस 2 sin x by 2 cos x by 2 बन जाएगा ये। और बेटा अगर यहाँ पे बीच में इसके माइनस होगा, यहाँ पे 1 माइनस होगा, सब चीजें सेम रहेंगी, बट यहाँ माइनस आ जाएगा। और ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या बन रही है, cos x by 2 प्लस और माइनस डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास साइन क्या है, x by 2 होल स्क्वायर, ये ऐसा बन रहा है। तो हमने वही एक्सप्रेशन को यहाँ पे यूज किया है, इफ यू सी, तो वी हैव यूज्ड दिस एक्सप्रेशन एक्चुअली। Now look at the things, just a second. ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया, if we see, so this becomes what, this becomes y is equals to cot इनवर्स। तो हमारे पास ब्रैकेट में रूट और स्क्वायर कटेगा, तो पीछे क्या रह गया, cos x by 2 प्लस sin x by 2 प्लस sin x by 2, सॉरी प्लस cos x by 2 माइनस sin x by 2। इसी तरह से अगर हम डिनोमिनेटर में देखेंगे तो हमारे पास बचेगा cos x by 2 प्लस sin x by 2 माइनस cos x by 2 प्लस sin x by 2। अब यहां पे देखें, इफ यू सी हियर, ये प्लस साइन और माइनस साइन कटा, ये माइनस कॉस और प्लस कॉस कटा, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद y is equals to cot इनवर्स। चीजें अब सिंप्लीफाई होगी एकदम से, 2 cos x by 2
upon 2 sine x by 2, and this 2 and 2 get cancelled. Y is equals to what? Y is equals to cot inverse cot of x by 2, that is equals to x by 2. तो dy by dx हमें फाइंड आउट करना था, तो इतना बड़ा क्वेश्चन का dy by dx we have got is only 1 by 2. तो मेरे बच्चे चीजें वही हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बस हमें इसको अप्लाई करना सीखना है. The next two questions are very very important. Kindly look at them very carefully. पहले ये एक बार देख लीजिए and then किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछिए. Otherwise we will be doing the next two questions which are very very important. हमारे पास गिवन है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर is equals to 8 times x minus y is equals to 8 times x minus y. अब यहां पे we just have to do one thing, put x is equals to sine theta and y is equals to sine phi. तो ये आपके पास क्या जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर is equals to root of 1 minus sine square theta is equals to cos theta, and root of 1 minus y square is equals to root of 1 minus cos square theta is equals to, sorry, root of 1 minus cos square sin square theta है, sin square phi है, this is sorry for that. ये हमने क्या लिया, y को ले लिया sin square phi equals to cos phi आ जाएगा. अब मेरे पास ये जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है, therefore we get what we get, यही चीज समझनी थी हमें. ये बना आपके पास रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट में we get cos theta plus cos phi is equals to 8 times sin theta minus sin phi. Cos theta plus cos phi is 2 cos square, 2 cos theta plus phi upon 2. Two cos theta plus phi upon 2 cos theta minus phi upon 2 is equals to a times cos sin theta minus sin phi आ जाएगा a times cos theta plus phi upon 2. This will be a times 2 cos theta plus phi upon 2 sin theta minus phi. Now
यहां पे देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस 5/2 cos थीटा माइनस 5/2 होल डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा प्लस 5/2 sin थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू ए। अब देखें बच्चे, ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, ये और ये एक्सप्रेशन कैंसिल, तो मेरे पास पुत्र जी बचेगा क्या, cot थीटा माइनस 5/2 इक्वल्स टू ए, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं थीटा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2 cot इनवर्स है, एंड थीटा माइनस 5 क्या था, थीटा इज साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू 2 cot इनवर्स है। अब इनका अगर हम डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy बाय dx, इट इज इक्वल्स टू 2 cot इनवर्स है मतलब 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये बन जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy बाय dx into root 1/√1 minus y square, and this implies that dy by dx is equals to √1 minus y square upon √1 minus x square. So this is how we have found the answer. शाबाश, एक बार सारे लोग इसको दोबारा से देख लें, फिर हम लोग फर्दर बात करते हैं। So another question, question number 19. ये भी हमें ऐसे दिया और हम इसको भी इसी तरह से हैंडल कर सकते हैं। ये बोलता है क्वेश्चन इज x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड dy बाय dx फाइंड आउट करना है। तो व्हाट आई बी डूइंग, अगेन पुट x इज इक्वल्स टू sin थीटा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, एंड y इज इक्वल्स टू sin 5, और हम लोग जनरली आपको मैंने ये भी समझा बताया था कि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन की 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, तो ये बेटा बन गया आपके पास साइन थीटा इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस प्लस साइन 5 इंटू 1 माइनस sin square theta is equals to 1. This is sin theta. Sin theta into √1 minus sin square 5 is what it becomes? It becomes cos 5 plus sin 5 into this become cos theta equals to 1. And this is what? This is actually identity of sin theta plus 5. अब देखो आपने पिछले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझा तो ये क्वेश्चन कितना इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थीटा प्लस 5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1, राइट, एंड थीटा की जगह मैं लिख दूंगा आपके पास क्या, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू π/2, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो बिल्कुल सी पीछे वाले क्वेश्चन जैसा होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो बन जाएगा आपके पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy बाय dx is equals to 0. And from here we can find out the value of this. तो dy by dx मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है
minus root 1 minus y square upon root 1 minus x square. So this is the answer. Shabash. Check it once and then we will go ahead. Question number, like, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 20th है, the question is y is equals to cot of cos inverse x. Just a second. ओके अभी मैं बोल रहा था कि जैसे हमारे पास है ना cot of cos inverse x, तो हमें cot वाले को हटाना है, तो हम cos inverse x को चेंज करेंगे। ठीक है, मैं हमेशा सबको बताता हूं कि हम इसको कैसे चेंज करेंगे। we'll be taking it as y is equals to cot of, अब cos inverse x को हमने चेंज कैसे करना है, we will change it as, या तो जिसको डायरेक्ट आपको अगर आती है तो डायरेक्टली इट इज रिटन एज cot inverse x upon root 1 minus x square, and then we will be having y is equals to ठीक है, then we will be having y is equals to, just a second, this has stopped responding actually. So हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, this could be written as y is equals to root 1 minus x square, और ये आपके पास आ जाएगा y is equals to x upon root 1 minus x square. अब आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो इसका दिस इज अ हिंट फॉर दिस क्वेश्चन। तो एक तरह का क्वेश्चन ऐसा आता है कि हमने बाहर वाले और अंदर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या करना होता है, सेम बनाना होता है इनवर्स वाले को। 21 को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। 22 आपके पास दिया गया है इस तरह से, y is equals to tan inverse under root of 1 plus x square plus under root of 1 minus x square whole divided by under root of 1 plus x square minus under root of 1 minus x square। और अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ना एक पढ़ा कि जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन होता है तो हम x square is equals to cos theta या और cos 2 theta लेते हैं। What we take? We take x square as cos theta or cos 2 theta. So this will make the life easier for us in this question. So you will be trying of your own. Shabash. Similarly, another question is 23rd. ये हमारे पास दिया गया cot inverse under root of 1 plus cos 3x upon 1 minus cos 3x. तो ये आपके पास क्या जाएगा, y is equals to cot inverse 2 cos square, इसको हम 3x by 2 upon 2 sin square 3x by 2 लिखेंगे, and then we will solve this question. So this is how we will be solving these trigonometric ratios question. So all you need to do is just finish these questions from the assignment today, and then we will proceed to the next types in the coming days and we will try to finish it. तो आप लोगों से यही गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़िएगा and then you will be doing the question based on this. ठीक है, सो आज हम लोग इतना रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।